हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवार स्टडी हब में। तो कल की वीडियो में अपनों ने पढ़ा था उत्तल दर्पण के बारे में, तथा अपनों ने इसके अंदर पढ़ा था पीछे परावर्तन के बारे में। तो अभी अपने स्टार्ट करने वाले हैं परावर्तन के दो अपनों ने भाग पढ़े थे। एक होता है अपना समतल दर्पण, और जिसकी अपनों ने विशेषताएं पढ़ ली थी, और गोलीय दर्पण। अभी गोलीय दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण पढ़ लिया था और अवतल दर्पण अपना रह गया था। तो आज का लिए टॉपिक है अपना आगे का अवतल दर्पण। कि अवतल दर्पण है वो क्या होता है कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अपने प्रतिबिंब बना करके कल देख रहे थे अवतल दर्पण की किस प्रकार होता है वो अपना अवतल दर्पण। तो जिस क्या होता है इस प्रकार से होता है। ये क्या होता है, एक अवतल ऐसे अंदर दसे भाग है ना, ऐसे अंदर दसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन। अंतर्दृष्टि विभाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन है जो होता है। अंतर्दृष्टि विभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे ये अपने पास कोई भी एक अवतल दर्पण है जिसके क्या होता है, ये बाहर की साइड की ओर क्या होते हैं, ये ऐसे उसके पॉलिश की होती है। तो बाहर की साइड पॉलिश की होती है। तो अपने बात करते हैं जब इसके प्रतिबिंब की। तो जब ये प्रतिबिंब बनता है तो जैसे ही ये प्रकाश किरण इसके ऊपर आकर के गिरती है, जैसे ही प्रकाश किरण इसके ऊपर आकर गिरती है, तो कुछ अपनों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था जैसे उसके अंदर मैंने बताया था कि ये इसका मुख्य फोकस होता है, और यहाँ पर अपना इसका क्या होता है, वक्रता के अंदर सी होता है। जैसे ही प्रकाश किरण कोई भी इसके ऊपर आकर गिरती है, तो ये प्रकाश किरण को क्या कर देता है, मुख्य फोकस से होकर के गुजार देते हैं। जैसे यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण आती है तो वो भी क्या से होकर जाती है, इसे पहले मुख्य फोकस से होते हुए जाती है। तो ये थी अपने अवतल दर्पण की बात। अवतल और उत्तल के अंदर अंतर को तो अपने कल पढ़ चुके थे। हम बात करते हैं इससे तो इसके अंदर अपने चित्र की बात करते हैं। तो जब वस्तु अपने सर्वप्रथम जब अपनी वस्तु को कहाँ अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को किस पर अनंत पर रखा जाता है तब की बात करता हूँ। तो तब जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक अवतल दर्पण, और अपने इसकी एक साइड, लेकिन जैसे ही कोई प्रकाश किरण इसके साथ आकर के टकराती है तो यहाँ अपना मुख्य फोकस होता है, और ये इसका होता है मुख्य बिंदु। तो यहाँ से ये जैसे ही प्रकाश किरण जब वस्तु को कहाँ रखा हुआ है, अपनों ने अनंत पर रखा हुआ है। तो अनंत पर रखा हुआ है जब की बात कर रहा हूँ मैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है कि ये क्या होता है, ये प्रकाश किरण किससे आकर गुजर सीधा ही मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, और यहाँ से ये भी क्या से चली मुख्य फोकस से होती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर अपनों को तीन चीज़ें लिखनी होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी लिखनी होती हैं। पहले लिखनी होती है इसकी स्थिति, पहले लिखना होता है अपनों को लिखना होता है इसकी स्थिति की बात, और फिर अपनों ने लिखना है इसके अंदर इसके आकार की बात करते हैं, और फिर बात करते हैं अपने इसको प्रकृति की बात करते हैं। तो देखो स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति इसकी कहाँ हो जाएगी, स्थिति होती है इसकी मुख्य फोकस पर, इसकी क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी फोकस पर, यानी कि एफ पर। आकार की बात करते हैं तो आकार इसका कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आकार हो जाता है इसका बिंदु नुमा आकार है वो इसका हो जाता है। प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति इसकी होती है कौन सी, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा ही क्या बनता है इसके अंदर, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब है वो बनता है। फिर आगे बात करते हैं अपने नंबर 2 की बात करते हैं। जब वस्तु को अपने ने कहाँ लिख दिया, सी से परे रखते हैं। जब वस्तु को सी से परे यानी कि सी की थोड़ा इधर की साइड, यहाँ की साइड रखेंगे वस्तु को ना, तो तब की बात करते हैं। तो देखें जब वस्तु को सी से परे रखते हैं तब अपना प्रतिबिंब है वो कैसा है वो बनता है। तो देखते हैं तब की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपना ये मुख्य फोकस हो जाता है, ये अपना केंद्र हो जाता है, और यहाँ से पर अपने ने क्या किया है, वो भी वस्तु को रखा हुआ है। जैसे वस्तु को सी से परे रखा हो तो यहाँ पर मैं वस्तु को क्या करता हूँ, रखता हूँ। जैसे ही वस्तु को यहाँ रखा है तो मैंने ये प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का बना,
तो यहाँ से प्रकाश किरण गुजरेगी तो ये यहाँ से मुख्य फोकस से होते हुए इधर चली जाएगी। और जैसे ही इसको वक्रता केंद्र से गुजारा जाएगा, वक्रता केंद्र से ये प्रकाश किरण गुजरेगी तो यहाँ से टकराने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो ये यहाँ से प्रकाश किरण जब इसके साथ कहाँ से इधर से आएगी और ये इधर से भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी स्थिति की बात करते हैं और इसके आकार की बात करते हैं। देखो स्थिति की बात करते हैं, फिर इसी के अंदर इसके आकार की बात करते हैं और इसकी प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति, स्थिति और आकार। स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, अभी देखो स्थिति यहाँ पर है, इसकी स्थिति कहाँ है, ये बन रहा है अपना चित्र है, यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो स्थिति इसकी कहाँ हो जाएगी, सी व एफ के मध्य हो जाएगी, सी व एफ के मध्य हो जाएगी। फिर आकार की बात करते हैं, तो आकार क्या हो जाएगा इसका, छोटा हो जाएगा, जो किससे छोटा हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। प्रकृति की बात करता हूँ तो प्रकृति वही होगी इसकी, कौन सी होगी, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब है वो बनता है इसके अंदर। फिर देखो आगे 3 नंबर पे अपने इसके अंदर पढ़ना है 3 नंबर पे अपना आता है कौन, 3 नंबर पे अपनी आती है सी पर। जब वस्तु कहाँ होती है, सी पर होती है। जब वस्तु सी पर यानी कि कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को किस पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर है वो रखा जाता है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब की बात करता हूँ मैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो देखो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब की बात करता हूँ, ये मानो इसका क्या है अपना एफ है और यहाँ पर क्या होता है सी और ये क्या होता है पी। तो ये क्या होता है इसके पोलिश किया हुआ भाग। जैसे ही क्या होता है प्रकाश किरण, मानो कि वस्तु अपनों ने रखी है सी पर, तो जैसे ही प्रकाश किरण इसके साथ गुजरेगी तो ये प्रकाश किरण कहाँ से आती हुई आएगी, मुख्य फोकस से होती है जैसे, और यहाँ से ये प्रकाश किरण यहाँ से गुजरती हुई किससे आएगी, मुख्य फोकस से होकर के ये किससे आकर टकराएगी, नीचे इस बिंदु पर आकर टकराती है। तो मतलब वस्तु है वो कहाँ पर, जैसे यहाँ से ये प्रकाश किरण आती है और इधर से ये भी कोई प्रकाश किरण, तो यहाँ से इस प्रकार से दोनों तरफ उन्होंने वो है निशान है वो लगा देने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी अपने इसके अंदर भी वही बात करते हैं इसकी आकार की, प्रकृति की ना। तो इसके अंदर वही अपने इसकी आकार की बात करें, इसकी प्रकृति की बात करें और इसकी स्थिति की बात करें। तो इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार कैसा होगा, तो आकार क्या हो जाएगा, आकार वस्तु के बराबर का, बराबर किसके बराबर, वस्तु के, है ना, वस्तु के बराबर का इसका आकार हो जाएगा। प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति क्या होगी इसकी, वहीं वास्तविक व किसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर स्थिति की बात करता हूँ तो स्थिति इसकी कैसी होगी, स्थिति इसकी कहाँ होगी, स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर क्या हो जाएगी इसकी स्थिति है वो हो जाती है। फिर देखो आगे अपनों ने सी पर रख लिया, अभी वस्तु को मैं रखता हूँ कहाँ, मेरा आगे 4 नंबर पे आती है, जब वस्तु को मैंने रखा है सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, जब वस्तु को मैं रखता हूँ सी व एफ के मध्य तब की बात करते हैं। तो तब क्या होगा, तब क्या होगा कि जब अपने वस्तु को सी व एफ के मध्य रखते हैं तो अपना प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं प्रतिबिंब का निर्माण करता हूँ तो देखो जब वस्तु को मैंने कहाँ रखा हुआ है, सी व एफ के मध्य रखा हुआ है, सी और एफ, यहाँ पर जब वस्तु मैंने रख दी अपनी सी व एफ के मध्य, तो यहाँ पर देखो यहाँ से प्रकाश किरण गुजरेगी, कहाँ जाएगी, सीधे ही अपने मुख्य फोकस से होते हुए कुछ इस प्रकार चल जाएगी। और फिर अपने इसको क्या करना है, इस रेखा को थोड़ा आगे की तरफ यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर गुजारना है ना, यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो ये लास्ट में जाकर कहाँ कुछ जाकर है इसे मिल जाएगी और ये प्रकाश किरण यहाँ जाकर टकराएगी, ये ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। तो इस प्रकार से सी व एफ के बीच में जब ये होती है तब क्या होता है, प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, जाकर के यहाँ बनता है अपना, किसके सी से परे जाकर बनता है। तो प्रतिबिंब निर्माण है वो कहाँ होगा अपना, प्रतिबिंब निर्माण है वो कहाँ होता है, सी के परे होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब निर्माण है वो हो जाएगा अपना। तो इसके अंदर वही अपने लिखते हैं इसके अंदर तीनों चीज़ों को,
तो किस प्रकार, जैसे अपने स्थिति लिखना होता है इसके अंदर, पहले अपने लिखते हैं इसकी स्थिति, फिर आकार की बात करते हैं और फिर इसकी प्रकृति की बात करते हैं, है ना। तो स्थिति इसकी क्या हो जाएगी और आकार क्या हो जाएगा और प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी। तो स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ हो जाएगी, स्थिति, स्थिति मतलब जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब याद रखना है अपने को, क्या नहीं, ये नहीं भूल जाना कि प्रतिबिंब की स्थिति की बात हो रही है यहाँ पर ना, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ है अपना, सी से परे बना है, सी से परे क्या है, बना है। और आकार की बात करता हूँ, यदि आकार की बात करता हूँ तो आकार इसका कैसा होगा, आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा, आकार इसका क्या होगा, वस्तु से बड़ा इसका आकार है वो हो जाता है। प्रकृति की बात करता हूँ तो प्रकृति वही रहेगी इसकी, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है, ये इसके अंदर भी बनता है। फिर देखो आगे, यही अपने ने जब वस्तु को यहाँ पर रखा है सी व एफ के मध्य, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ वस्तु को अपने कहाँ, एफ के ऊपर। जैसे ही मैं वस्तु को एफ के ऊपर रखता हूँ, वस्तु को जब मैंने एफ पर रखा तो मुख्य फोकस पर, एफ पर जब वस्तु को रखता हूँ तब देखो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वैसे ही प्रतिबिंब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही प्रकाश के ये अपना मानो यहाँ पर और यहाँ पर ये अपना वक्रता केंद्र है, यहाँ पे अपना है, तो यहाँ पर जब मैं वस्तु को रख देता हूँ तब देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ से ये इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराने के बाद ये गुजरेगा कैसे, मुख्य फोकस से होता हुआ इधर नीचे चला जाएगा। जैसे ही यहाँ से ये वक्रता केंद्र से होता हुआ जाएगा, ठीक है, वक्रता केंद्र से होता हुआ जाएगा और ये कहाँ जाकर पीछे अनंत पर जाकर मिलेगा, कहाँ जाकर मिलेगा, ये पीछे अनंत पर जाकर है वो मिल जाएगा, ये अनंत पर जाकर मिल जाता है। तो यही कहाँ जाकर मिलेगा, लास्ट में अपना अनंत के पास जाकर है वो मिल जाएगा भाई। तो स्थिति इसकी भी देखते हैं अपने कि इसकी स्थिति है वो कैसी होगी, इसकी स्थिति कैसी होगी। फिर सी के अंदर इसका आकार की बात करनी है अपने को और इसकी प्रकृति की बात करते हैं। तो इसकी आकार कैसा होगा, आकार इसके क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, या वस्तु से बड़ा बड़ा आकार हो जाएगा। फिर स्थिति की बात करता हूँ, स्थिति कहाँ हो जाएगी इसकी, अनंत पर, क्या हो जाएगी स्थिति भी, अनंत पर, ये सिंबल होता है इसका। और प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति वही रहती है इसकी, वास्तविक तथा उल्टा ही प्रतिबिंब है वो भी इसी के अंदर ही बनता है। फिर अपना लास्ट और इसके अंदर रह जाता है 6 नंबर पे, 6 नंबर इसके अंदर कौन सा रह जाएगा अपना, जब वस्तु को मैं एफ व पी के मध्य, पी के मध्य रख देता हूँ, जब पी व एफ के मध्य में जब वस्तु को रख देता हूँ तो देखो क्या होता है। जब देखो इसके अंदर यहाँ पर जब अपनों ने वस्तु को रखा कहाँ पर, ये मानो अपना एफ है और ये अपना पी है, तो इसके बीच में जब वस्तु को मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर वस्तु को रखा तो ये प्रकाश किरण इसके साथ टकराएगी और इसके बाद ये किससे होकर जाना है इसको, इसके बाद ये गुजरेगी होकर किसे, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होती हुई आएगी और फिर ये क्या हो जाएगा, इसके साथ टकराएगी और ये किससे होती हुई, ये अपने वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी, ये कहाँ से होती हुई जाएगी, अपनी वक्रता केंद्र से होते हुए इधर निकल जाएगी आगे की तरफ। तो यहाँ पर अपना ये क्या होता है, सी होता है। तो जब इसको क्या किया जाता है, जैसे ही ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराती है तो यहाँ इधर फोकस से होती हुई, फिर देखो ये प्रकाश किरण ऐसे होती है, तो यदि मैं इस प्रकाश किरण को क्या करता हूँ, पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो ये प्रकाश किरण पीछे की तरफ बनाता हूँ तो ये यहाँ पर जाकर मिलती है कुछ यहाँ पर, तो अभी प्रतिबिंब है वो कहाँ बना मेरा, यहाँ बना, तो अभी प्रतिबिंब निर्माण है वो यहाँ हो गया। तभी इसकी प्रकृति की और आकार की बात करते हैं अपने, तो यहाँ पर इसकी आकार और प्रकृति देखो, इसकी स्थिति की बात करता हूँ तो इसकी स्थिति कहाँ हो जाएगी, इसकी स्थिति हो जाएगी कहाँ, बिंब के पीछे, सॉरी बिंब के पीछे नहीं, ये अपने दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे इसकी है वो स्थिति है वो हो जाएगी। फिर बात करता हूँ आकार की, तो यहाँ पर आकार कैसा होगा, इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा आकार इसका। और फिर यदि मैं इसकी प्रकृति की बात करूँ तो यहाँ पर इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, प्रकृति क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रकृति हो जाती है इसकी आभासी व
सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब है वो इसके अंदर बन जाता है। ठीक है, फिर अपनी बात करते हैं इसी के अंदर आगे। आगे इसके अंदर क्या करेंगे, इसी के अपने उपयोग पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण के है वो उपयोग है वो कहाँ होते हैं, है ना। तो अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ने हैं अपने को। तो अवतल दर्पण के उपयोग, कि अवतल दर्पण के उपयोग हैं वो कहाँ होते हैं। तो इसके अंदर अवतल दर्पण के उपयोग में लिख सकते हैं अपने, जैसे कि अवतल दर्पण के उपयोग होता है गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट का परावर्तक सतह बनाने में ना, सर्च लाइट के परावर्तक सतह बनाने में, सोलर कुकर, हजामती दर्पण, हजामती दर्पण, हजामती दर्पण मतलब समझ रहे हो, या हजामती मतलब जो अपना नाई के पास, किसके पास, फिर नाई के पास, जो अपना क्या होता है नाई होता है उसके पास में हजामती दर्पण है वो लगा हुआ होता है। फिर अपने इसका उपयोग क्या करते हैं, नाक, इसका उपयोग अपने जैसे नाक हो गया, गले का, कान का आदि का ऑपरेशन करने में क्या किया जाता है, आदि के ऑपरेशन करने के लिए भी 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 इसका उपयोग होता है, क्या उपयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर ये अपनों ने इसके उपयोग है वो पढ़ लिए हैं अभी। फिर अपने इसी के आगे चलते हैं, अभी उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं अपने कि उत्तल दर्पण है उसका किस प्रकार से है वो, इसके अंदर उत्तल दर्पण उसे मतलब उभरा हुआ भाग, मतलब क्या होगा, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसका मतलब कि अपने को क्या होगा, इसी के अंदर अपने उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के निर्माण की बात करते हैं। इसकी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। तो उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब निर्माण की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से उत्तल दर्पण के अंदर जैसे ही ये क्या होता है, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जैसे ही इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है, कि जैसे ही क्या होता है, कोई भी मानो अनंत से कोई भी प्रकाश किरण आ रही है इसकी, तो ये प्रकाश किरण ये अनंत से आने के बाद ये कहाँ हो जाएगी, इसके पास इससे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ से चलेगी ये प्रकाश किरण ऐसे, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से वो निकल जाती है। यदि मैं क्या करूँ, इसका जो फोकस है यहाँ पर होता है और इसका ये केंद्र यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको मैं क्या करूँ, पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, जब ये पीछे की तरफ इसको बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरफ से जा करके पीछे की ओर इसके प्रतिबिंब है वो बनाती है। तो इसके अंदर प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, इसके अंदर प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वो कैसा बनता है, इसके अंदर प्रतिबिंब बनता है अपना आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। और फिर और इसकी क्या करें, अपने वस्तु से इनकी तुलना में क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। आकार की बात करता हूँ तो आकार कैसा होगा, इसका छोटा होता है। ये इसकी क्या होती है, प्रकृति, ये इसकी प्रकृति होती है, आकार क्या होगा इसका, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर लिखते थे अपने क्या, इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति हो जाएगी कहाँ, एफ पर, इसकी स्थिति हो जाती है एफ पर। फिर नंबर 2, अभी क्या रखते हैं, जब वस्तु को, इसके अंदर क्या है, वस्तु को जब अपने कहाँ रखते हैं, है अनंत से किसी अन्य स्थान पर, से किसी अन्य
स्थान पर कहीं भी वस्तु को रखा जाता है, कहीं भी जब वस्तु को रखा जाता है, तो जब वस्तु को क्या है, इसके अनंत के बाद यदि अपने कहीं भी इसको रखा जाता है, वस्तु को रखते हैं, तब प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। तो देखो यहाँ पर मानो कि ये अपना अवतल दर्पण होता है। यदि मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया, यदि वस्तु को मैंने रखा है F से C से कहीं भी अलग किसी अन्य जगह पर, तो यहाँ पर मानो वस्तु को रखता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, अब जैसे ही प्रकाश किरण इसके ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसको तो क्या कर देगा, ये इस तरफ है वो फैला देते हैं, इसका काम क्या होता है, फैलाना। तो प्रकाश किरण को ये क्या कर देगा, अभी फैला देगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा, तो ये सीधा ही यहाँ किसके पास, इसके वक्रता केंद्र के पास जाएगा, वक्रता केंद्र के पास जाएगा, यहाँ से सीधा ही ये कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से सीधा ही। और इसको यदि मैं क्या करता हूँ, पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, इसको मैं क्या करूँ, जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ाऊँगा तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अपना बनने वाला प्रतिबिंब हो जाएगा, वो कहाँ बनेगा, इसके मध्य बनेगा, मतलब कहाँ बनेगा, F व P के मध्य बनेगा। तो स्थिति की बात कर लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं वहीं स्थिति कहाँ हो जाएगी, इसकी P व F के मध्य, P व F के मध्य। तो आकार की बात करता हूँ, तो आकार क्या बनेगा इसका, आकार इसका बनेगा छोटा, किस तरह छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब है वो बनता है। फिर मैंने इसकी प्रकृति की बात करता हूँ, तो इसकी प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी अपनी किस प्रकार की प्रकृति, प्रकृति की बात करूँ तो इसकी प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी, वही आवासीय व सीधा प्रतिबिंब है वो इसके अंदर बनता है। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के दर्पण है वो प्रतिबिंब है वो बनते हैं। यदि बात कर दें अपने इसके अंदर इसके उपयोग की, कि उत्तल दर्पण का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है ना, उत्तल उपयोग सीधा लिख देता हूँ, उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग होता है, जैसे इसका उपयोग किया जाता है पश्च दृश्य को देखने के लिए, पश्च दृश्य को देखने में, किसके रूप में, कहाँ होता है पश्च दृश्य देखने के लिए, अपने हेडलाइट, जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर, उसके इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है अपने को, छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है इसके अंदर अपने को, छोटा बनता है, प्रतिबिंब होता है वो इसके अंदर कैसा बनता है, छोटा है वो बनता है, छोटा बनता है, प्रतिबिंब इसके अंदर कैसा बनता है, अभी छोटा बनता है, ठीक है। फिर दूसरा इसके अंदर सड़क क्या होता है, कि सड़कों पर लगे लैंप, जो सड़कों पर लैंप लगे होते हैं में भी इसका में उपयोग किया जाता है, लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो इसके बाद अपनों ने इसके अंदर क्या है, एक अपना टॉपिक रह गया था पीछे जो अपने ने भी पढ़ना है, तो इसके पीछे जो टॉपिक रह गया था एक, उसकी बात कर लेते हैं अपने। तो इसके अपने टॉपिक रहा था पीछे जो मैंने अभी को परावर्तन पढ़ा कर आया था, मैं जो अपनों ने पिछली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, परावर्तन पढ़ाया था, प्रकाश का परावर्तन। तो उसके अंदर अपनों ने नियम नहीं पढ़े थे, परावर्तन के नियम नहीं पढ़े थे भी, परावर्तन के नियम। तो इसके अंदर परावर्तन के नियम के लिए अपने को पढ़ना होगा नियम। तो नियम इसके अंदर दो होते हैं, इसके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। तो उसकी बात अपने करते हैं अभी, परावर्तन के नियम की बात करते हैं कि परावर्तन के नियम अपने को क्या कहते हैं। इसके अंदर देखो इसके अंदर होता क्या है कि परावर्तन के नियम के अंदर अपनों ने पढ़ना है कि इसके अंदर जो कोण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इसके अंदर दो नियम होते हैं। तो इसका पहला नियम की बात करता हूँ मैं, यदि इसके पहले नियम की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, इसके अंदर पहला नियम, इसका पहला नियम है वो क्या कहते हैं
वो ये कहते हैं कि जो आपतित किरण होती है, इसकी जो अपने जो इसके अंदर क्या होती है, अपनी जो आपतित किरण होती है। आपतित किरण कौन सी होती है? आपतित किरण जो अपने ये किरण दिखाई दे रही है अपने को ना, ये वाली किरण, ये कौन सी होती है? आपतित किरण होती है। आपतित किरण व परावर्तित किरण, जो ये वाली किरण है अपने को, है ना, अपने पास जो ये वाली किरण है, ये कौन सी होती है? परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, बने कोण क्या होता है? समान होता है। बना कोण क्या होता है? समान होता है। ठीक है, समान का मतलब यहाँ पर जो आपतन कोण है अपना, क्या होते हैं? आपतन कोण, जो अपना यहाँ पर है आपतन कोण है ये वाला, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं, वो क्या होते हैं इसके अंदर? दोनों ही समान होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के। आपतन कोण को अपने किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से प्रदर्शित किया जाता है, और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। कोणों के लिए अपने ये इस प्रकार के सिंबल हैं वो लगा देते हैं। फिर देखो मैं बात करता हूँ इसी के अंदर दूसरा, इसका दूसरा नियम है वो क्या कहते हैं? दूसरा नियम अपने को ये बताते हैं कि जो इसके अंदर कौन सा है, जैसे जो अपने पास जो आपतित किरण है, ये वाली क्या है? आपतित किरण है। और ये वाली अपनी कौन सी है? परावर्तित किरण है। और जो ये अभिलंब होता है, ये तीनों ही किसकी? इस एक तल पे, जो ये तल है अपना, इस तल के ऊपर क्या होती हैं? स्थित होते हैं। तो यही इसका दूसरा नियम है। यही इसका क्या कहलाता है? अभी दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम लिख लेते हैं अपने। इसका दूसरा नियम क्या होता है? जो आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये था इसका दूसरा नियम। तो अपने आगे कल के टॉपिक अपना रहेगा अपवर्तन। कल का टॉपिक अपना रहेगा अपवर्तन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने जो कलर अभी यूज़ कर रहे हैं, ये कलर इन सबसे बेटर है ना। तो ये अपने कल इसमें इसी कलर से क्या बनाएंगे, वीडियो है वो अपलोड करते हैं इसी कलर के अंदर। तो यहाँ बता देता हूँ आपको, कल का टॉपिक रहेगा अपना अपवर्तन प्रकाश का, है ना। प्रकाश का अपवर्तन की बात है वो अपने कल करने वाली है।